नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। तमिलनाडु की सियासत ने एक नया मोड़ ले लिया है। शशिकला के संन्यास के ऐलान के बाद तकरीबन एक भूचाल सा आया हुआ है। हो सकता है एआईएडीएमके ने राहत की सांस ली हो, लेकिन डीएमके जरूर इस खबर से थोड़ा सा हिला होगा। डीएमके इसलिए चूंकि शशिकला वैसे तो एआईएडीएमके से ही ताल्लुक रखती रही हैं, लेकिन डीएमके तब तक खुश थे जब तक शशिकला या तो ये कोशिश कर रही थी कि वो एआईएडीएमके में अपने हक की मांग करे। वो कोर्ट का सहारा भी लेने वाली थी। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वो कोर्ट से अपना हिस्सा एआईएडीएमके में जो उनका हक है वो लेने का जरिया तलाश रही हैं। पर इन सारी संभावनाओं को सिरे से नकारते हुए शशिकला ने संन्यास का ऐलान कर दिया और उन्होंने साफ कर दिया कि जो जयललिता चाहती थी, वो जो उनका मकसद था कि तमिलनाडु में डीएमके का शासन ना लौटे और एआईएडीएमके ही वहां पर राज करे, उसके बीच में वो खुद रोड़ा नहीं बनेंगी। अक्का कहकर बुलाती थी शशिकला अम्मा को। अम्मा यानी जयललिता, जिन्होंने बरसों बरस तमिलनाडु की सत्ता पर राज किया, जिनका जादू पूरी तमिलनाडु की जनता के सर चढ़कर बोलता था। अचानक उनका निधन हुआ तो एआईएडीएमके में ज़रूर एक झटका लगा था कि अब कौन सत्ता संभालेगा, लेकिन अम्मा जाते जाते भी पार्टी को जीवन दान देकर गई और जो पहचान वो बना कर गई वो एआईएडीएमके को आज भी मजबूती से तमिलनाडु में खड़ा रखती है। तो अब जब शशिकला ने ये ऐलान कर दिया है कि वो संन्यास लेंगी, तो इसका एआईएडीएमके को फ़ायदा क्यों है? शशिकला जैसी नेता जो बरसों बरस जयललिता की विश्वास पात्र रही, सबसे करीबी रही, उनका संन्यास लेने का ऐलान उन्हीं की पार्टी के लिए फ़ायदेमंद कैसे हो सकता है? दरअसल एआईएडीएमके अभी तमिलनाडु में सरकार चला रही है और ओ पन्नीरसेल्वम जो है वो उप मुख्यमंत्री हैं और के पलानीस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। पलानीस्वामी ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि पार्टी के रास्ते उनके लिए बंद हो चुके हैं, पार्टी के सारे दरवाजे बंद हैं। बीजेपी का समर्थन है तमिलनाडु में पलानीस्वामी की सरकार को और बीजेपी ने तटस्थ रहने का रास्ता अख्तियार किया है कि वो इनके बीच में कुछ नहीं बोलेगी। यानी शशिकला अगर बीजेपी का दरवाज़ा भी खटखटाती हैं तो भी बीजेपी उस मामले में कोई आगे कदम उठाने वाली नहीं थी। अब एक गुटबाजी से शुरू हो गई थी एआईएडीएमके में। खुद शशिकला के भतीजे ये समझ रहे थे कि अब उनकी पार्टी को बल मिलेगा या उनका सत्ता में और मजबूती से उभरने का रास्ता साफ होगा। संन्यास लेने की घोषणा के बाद जो उनके भतीजे हैं, जो अपनी एक अलग पार्टी बना चुके हैं, दिनाकरण, उनको भी बड़ा झटका लगा है। उनके सियासी भविष्य पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। पर एआईएडीएमके में जो गुटबाजी, जो टूट हो सकती थी, जो असंतोष हो सकता था शशिकला के उसमें वापस जाने से या न जाने से, दोनों धड़ों में अब सब कुछ सामान्य हो चुका है और एआईएडीएमके का रास्ता अब ये साफ है कि उन्हें किसी तरह की गुटबाजी की ज़रूरत नहीं है। किसी तरह की पार्टी में जो सबोटैज और अंदरूनी राजनीति का डर था वो खत्म हो चुका है और इसके बाद एआईएडीएमके की जीत की संभावनाएं बढ़ गई हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा क्योंकि एनडीए का घटक दल है एआईएडीएमके। और अगर तमिलनाडु में एआईएडीएमके की सरकार मजबूत होती है तो केंद्र में एनडीए की सरकार और भी ज़्यादा मजबूत होगी और जो कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने का एक और जरिया है, चूँकि साउथ के राज्यों में कांग्रेस अभी फ़िलहाल थोड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है बीजेपी की तुलना में। तो अगर एआईएडीएमके सत्ता पर काबिज रहती है पूरी मजबूती के साथ, तो बीजेपी भी मजबूती के साथ साउथ में बनी रहती है और कांग्रेस को एक और प्रदेश में कमजोरी ही हाथ लगती है। इस वजह से बीजेपी भी इस फैसले से खुश ही है। नमस्कार।